हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री, और उस केमिस्ट्री में हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। बोर्ड एग्जाम के जो एग्जाम होंगे आपके 2025 में, उसकी हम तैयारी करेंगे। उसके लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है राउल्ट का नियम। ठीक, किसका नियम लिया है? राउल्ट का नियम। ये नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्रव द्रव विलयन के लिए। राउल्ट का नियम, द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, देखो ये नियम क्या कहता है। बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। मैंने कहा कि मैंने लिया कुछ एक कंटेनर, कंटेनर बोले तो पात्र, एक बर्तन, और उस बर्तन में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक लिक्विड लिया, एक द्रव लिया। ठीक, और वो द्रव मैंने लिया, मैंने कहा वो द्रव है ए। क्या द्रव है वो? ए। आफ्टर डेट, उसके बाद मैंने क्या करा, इसमें एक लिक्विड और लिया, और उस लिक्विड को मैं कह रहा हूं कि वो जो लिक्विड मैंने लिया है, वो लिक्विड लिया है मैंने बी। क्या लिया है? लिक्विड लिया है बी। मतलब मैंने एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में मैंने दो द्रव ले रखे हैं। एक द्रव ए है, एक द्रव बी है। ठीक, अब देखो ये जो द्रव ए है और ये जो द्रव बी है। ठीक, अगर बात मैं द्रव ए के लिए करूं कि द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा। ठीक, तो आंशिक वाष्प दाब द्रव ए का होगा, अगर ये द्रव ए है तो इसका आंशिक वाष्प दाब होगा पी ए। ठीक, क्या होगा? पी ए। ए मतलब ए का, और पी मतलब आंशिक वाष्प दाब, मतलब ए का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, ठीक है। चलो, अगर मैं बी का आंशिक वाष्प दाब पूछूं कि बी का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा। ठीक, आंशिक वाष्प दाब बी का होगा पी बी। कितना होगा? पी बी। बी मतलब बी का, और पी मतलब आंशिक वाष्प दाब, मतलब बी का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, दोबारा सुन लो। मैंने कहा कि मैंने एक इस कंटेनर में, एक बर्तन में दो लिक्विड लिए। एक लिक्विड ए लिया, एक लिक्विड बी लिया। ठीक, इस लिक्विड ए का अगर मैं कहूं कि आंशिक वाष्प दाब कितना होगा, तो इसका आंशिक वाष्प दाब पीए होगा। भाई ए मतलब ए का, और पी मतलब आंशिक वाष्प दाब, मतलब ए का आंशिक वाष्प दाब। मैंने कहा कि बी का कितना होगा। भाई बी मतलब बी का, और पी मतलब आंशिक वाष्प दाब, मतलब बी का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, हाँ जी ठीक है। चलिए देखो, अगर मैं कहूं कि ये जो ए घटक है, ये जो घटक ए है, इस घटक ए के मैं मोल प्रभाज की बात करूं तो घटक ए का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? घटक ए का मोल प्रभाज हो जाएगा चाई ए। हाँ या ना? बोलो। ठीक, चाई ए हो जाएगा जी, बिल्कुल चाई ए हो जाएगा। भाई देखो, मोल प्रभाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए ये जो होता है इसे चाई कहते हैं, चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके पैरों में नीचे मैंने ए लिख दिया। भाई चाई मतलब मोल प्रभाज, और इसके नीचे लिखा ए, तो मतलब ए का मोल प्रभाज, मतलब ए का मोल प्रभाज। चाई ए हो जाएगा ए का मोल प्रभाज। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो इसीलिए घटक ए का जो मोल प्रभाज हो गया, वो हो गया कितना? चाई ए। वो हो गया कितना? चाई ए। चलो, अगर मैं कहूं कि भाई ये जो बी है, ये जो घटक बी है, अगर इस घटक बी के मोल प्रभाज की बात करें तो वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा चाई बी। वो कितना हो जाएगा? चाई बी। भाई बी मतलब बी का, और चाई मतलब मोल प्रभाज, मतलब चाई का मतलब बी का मोल प्रभाज।
चाई मतलब मोल प्रभाज होता है ना, और इसके नीचे मैंने लिख दिया बी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बी का मोल प्रभाज हो गया। फिर क्या हो गया, ये बी का मोल प्रभाज हो गया। ठीक है, चलो अब मैं ये बात वापस दोबारा रिपीट करता हूं। देखो बहुत आसान वे में मैं आपको राउट का नियम समझाऊंगा, ना समझ आए तो मना कर देना। देखो मैंने कहा कि मैंने एक कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में दो घटक लिए, एक घटक ए लिया, एक घटक बी लिया। ठीक, अगर इस घटक ए का आंशिक वाष्प दाब मैं पूछूं कितना है, तो घटक ए का आंशिक वाष्प दाब होता है पी। ठीक, घटक ए का अगर मोल प्रभाज पूछूं तो वो होता है चाई ए। ठीक, बी का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा पीबी, और बी का मोल प्रभाज हो जाएगा चाई बी। बी का मोल प्रभाज हो जाएगा चाई बी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। पता इसने पता क्या कहा था राउट ने, इसने कहा था कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब ये देखो दोबारा सुन लो कि द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, ये एक द्रव द्रव विलयन है, मतलब घटक ए भी द्रव है और घटक बी भी द्रव है। तो क्या है कि द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, ऐसी कंडीशन इसके लिए होगी, ऐसे ही इसके लिए होगी। दोबारा सुन लो, बहुत आसान है। निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलो देखो मैं ये बात लिख देता हूं, बहुत आराम से लिख देता हूं, दोबारा सुनो। देखो मैंने कहा कि किसी किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर द्रव 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 विलयन में, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस घटक के, उस घटक के मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जी हाँ, और यही बात मैंने आपको बताई, राउट ने यही तो कहा कि अगर कोई द्रव द्रव विलयन है ना, तो उसमें घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक, अगर बी के लिए करें कि इसमें जो घटक बी है ना, तो उस घटक बी का जो आंशिक वाष्प दाब है ना, वो घटक बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। उसने यही तो बात कही कि द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के, उस घटक के, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, देखो जैसे मैंने कहा आगे, अगर मैं कहता हूं माना, माना घटक ए का, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब
बराबर वो कितना है, वो मैंने कहा वो पी ए है। ठीक, तो घटक बी का आंशिक वाष्प दाब बराबर वो कितना है, पीबी है जी। चलो, मैं कह रहा कि घटक ए का मोल प्रभाज, घटक ए का मोल प्रभाज जिसे आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं उसे चाई ए। और चाई ए कैसे निकलता है, ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। मतलब आप जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे रख देते हैं तो उसका मोल प्रभाज आता है। जैसे चाई ए का मतलब ए का मोल प्रभाज निकालना था तो ए के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। टोटल मोल मतलब ए के मोल और बी के मोल, टोटल मोल। ठीक, इसलिए घटक बी का मोल प्रभाज मतलब चाई बी वो बराबर हो जाएगा किसके, अब क्या करेंगे, बी के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। भाई जिसका निकालना होता है उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, तो उसका मोल प्रभाज आता है। ठीक, इसीलिए अतः राउल्ट के अतः राउल्ट के अनुसार अतः राउल्ट के अनुसार अतः राउल्ट के अनुसार राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट ने कहा कि जो पी ए है वो समानुपाती होता है किसके, चाई ए के। पी ए समानुपाती होता है किसके, चाई ए के। और पी बी समानुपाती होता है किसके, चाई बी के। भाई यही तो बात उसने कही, क्या कि घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वही बात मैंने लिख दी। ठीक है, चलो देखो मैं इसे रफ कर देता हूं इधर से, ध्यान से देखेंगे। भाई पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चाई ए के। पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चाई बी के। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाऊं तो क्या बनेगा, पी ए इज इक्वल्स टू, ये बनेगा पी ए नॉट इंटू चाई ए। ठीक, इसे करूंगा बॉक्स में बंद। ठीक, और अगर इधर से हटाऊं तो ये क्या बनेगा, पी बी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, पी बी नॉट इंटू चाई बी, और इसे भी करूंगा बॉक्स में बंद। मतलब मैंने समानुपाती का निशान हटा दिया। ठीक है, अब देखो कोई कहे कि ये ए नोट क्या है तो सुन लीजिए, जहां पी ए नोट इज इक्वल्स टू ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। मतलब अभी बताता हूं, पीबी, जहां अगर पीबी नोट की बात करें कि पीबी नोट क्या होगा, बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, देखो अब सुनो ध्यान से। जैसे हम कह रहे थे ना अभी कि हमने घटक एक बर्तन में घटक ए ले रखा था और एक बी ले रखा था, ये ए था एक बी था। ठीक है, देखो मैंने कहा कि ये जो पी ए नोट है ना, ये पी ए नोट क्या है, ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। मतलब ये वाष्प दाब तब है जब केवल और केवल उसमें ए ही ए है, बी उसमें नहीं है। भाई तभी तो वो शुद्ध होगा ना। मान लीजिए अगर कोई चीज है, वो मिक्सर है किसी चीज का, ए और बी का मिक्सर है, तो वो शुद्ध थोड़ा ही है। अगर ओनली ए है तो ए तो फिर शुद्ध है। तो मैं यही तो कह रहा कि पी ए नोट ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था का मतलब यह है कि जब उसमें केवल और केवल ए ही ए है, बी उसमें नहीं है। ठीक है, पीबी नोट बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मतलब ये तब है जब उसमें बी ही बी है, ए उसमें नहीं है। ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तब है। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। चलो देखो, आता है मैं कहने लग जाऊं कि कुल वाष्प दाब। ठीक, तो कुल वाष्प दाब होता है P इज इक्वल्स टू
PA प्लस PB, PA प्लस PB। तो P इज इक्वल्स टू PA कितना है, PA है PA नॉट इंटू चाई ए। भाई PA की वैल्यू रख दी, इस PA की वैल्यू रख दी PA नॉट इंटू चाई ए प्लस PB इज इक्वल्स टू क्या है, PB नॉट इंटू कितना चाई बी। ठीक, ये आ गया हमारा इसका कुल वाष्प दाब। ठीक, यही बात हमें किसने बताई थी, राउल्ट ने बताई थी। यही हमारा क्या है, राउल्ट का लॉ है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। भाई द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, उसने कहा था कि किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा मोल प्रभाज होगा उतना ज्यादा आंशिक वाष्प दाब होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।